आइए हम आप लोगों को आज के टॉपिक में फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के बारे में बताएंगे। देखिए, क्रियात्मक समूह होते क्या हैं, इनका कहाँ पास यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है, ये हम आपको बताएंगे। तो क्रियात्मक समूह की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा यह होती है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उस कार्बनिक यौगिक के अणु में जो उनके अणु होते हैं, कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि यदि अगर कुछ कोई और एलिमेंट्स है तो उस कार्बनिक यौगिक में जो कार्बनिक यौगिक होगा उस कार्बनिक यौगिक के परमाणु में जितने भी अणु होंगे उनमें क्या होता है कि उनकी रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उनके परमाणु में जो अणु होते हैं या जो परमाणु होते हैं उनके रासायनिक क्रियाओं में परिवर्तन होता है, तो उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, यदि अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप लग गया तो उसकी क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक जो भी उसका परफॉर्मेंस होगा वो अपने आप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे हम देख लेते हैं, यदि अगर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक में जैसे बात करते हैं कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक को देख लेते हैं CH4, ये क्या है आपका, मेथेन। ठीक है, अब ये तो मेथेन है, तो इसी में क्या होता है कि CH3 और ये हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, जे। ये हमारा कौन सा ग्रुप है, क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का कौन सा ग्रुप है, ये एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल समूह है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप। अभी तक क्या था, ये हमारा एक तरह से मेथेन था, अब मेथेन में क्या हो गया, एल्कोहल ग्रुप जुड़ गया, तो ये हो जाता है मेथिल एल्कोहल। इसका ना क्या हुआ, पूरी रासायनिक अभिक्रिया, पूरा रासायनिक नाम जो भी इसकी वैल्यू है इसकी क्या होगी, अपने आप चेंज हो गई। जैसे हमने क्रियात्मक समूह लगाया वैसे क्या होगा, ये अपने आप चेंज हो गई, मेथिल से यह मेथिल एल्कोहल हो गया। ठीक इसी प्रकार देख लेते हैं C2 CH3 COOH। देखिए, इसमें भी आपको दिख रहा है, ये जिसमें जो दिख रहा है ये आपका क्या है, ये कार्बन समूह है, लेकिन जो ये OOH लगा हुआ है ये आपका कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सी ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप है। तो इसकी भी देखिए क्या है, इसका हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, जो हमारा होता है सिरका, सिरका आप लोग देखे होंगे, तो ये हमारा एसिटिक एसिड होता है। अभी तक इसके पहले क्या था कि ये था आपका क्या, C2H6 था, यानी कि एथेन था। एथेन से हमारा क्या हो गया, जैसे हमने ये क्रियात्मक समूह लगा दिया वैसे इसके क्या हो गई, रासायनिक क्रिया या रासायनिक गुण जो होते हैं वो अपने आप चेंज हो गए। तो इससे हमें प्रूफ होता है या हम सब सीख सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई भी यदि अगर उपस्थित उसमें परमाणु है, यदि अगर उसमें हम कार्बनिक क्रियात्मक समूह लगा देते हैं तो क्रियात्मक समूह लगाने पर क्या होगा, उसका रासायनिक गुण अपने आप परिवर्तन हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। फिर से एक बार हम परिभाषा आप लोग को बता दें कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उनके परमाणुओं में, ये जो अणु हैं इनके परमाणुओं या अणुओं में कोई भी यदि अगर कुछ ऐसा ग्रुप जोड़ते हैं जो उनके रासायनिक गुण का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, ये भाई अब इसकी एक तरह से और आसान से आसान हम आपको परिभाषा बता दें, किसी कार्बनिक यौगिक में कोई ऐसा ग्रुप जो उनके रासायनिक गुण को परिवर्तित कर देता है तो उन्हें हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। यानी कि कोई भी ग्रुप हम लगाएं और यदि अगर उनके रासायनिक
गुण अपने आप परिवर्तित हो जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसी तरह से और अन्य उदाहरण भी हैं। ये एसिटिक एसिड हो गया या CH3Cl हो गया, मेथिल क्लोराइड, ये भी हमारा क्या है, एक तरह से फंक्शनल ग्रुप है। जैसे इसको हमने लगाया, इसके अभिक्रिया क्या हो गई, इसके रासायनिक गुण क्या हुए, चेंज हो गए, तो ये हुए फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बाद कुछ सारणी होती है जो हम आपको बताएंगे कि एक बहुत शॉर्टकट में आपको बताएंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा ब्रॉड है नहीं, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को तुरंत ही IUPAC नाम पद्धति पढ़ना है। तो होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी या फिर समजातीय श्रेणी, ठीक है, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी का एक फार्मूला होता है, इसके पहले भी हमने आपको बताया है, एल्केन का फार्मूला। तो वो क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, ये हो गया। इसी में और भी आते हैं, इसी में इसको भी हमने दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी कहते हैं इसको हम संतृप्त, दूसरा कहते हैं असंतृप्त। एक संतृप्त का जो है सजातीय श्रेणी होता है, और एक असंतृप्त का। इसमें केवल हम संतृप्त का बताएंगे, यानी कि एल्केन का ही बताएंगे। तो एल्केन में क्या होता है, जैसे देख लेते हैं, ये आपको कार्बन दिख रहा है, कार्बन के स्थान पर क्या रखेंगे, कार्बन यानी कि संख्या। अब ये N दिख रहा है, N का मतलब होता है यदि अगर ये कार्बन के साथ लगा हुआ है तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। ये N जो होता है ये कार्बन की संख्या बताता है। तो Cn मान लेते हैं, N के स्थान पे हम N बराबर 2 रखते हैं, तो CH2 हो गया। अब ये H है, नंबर ऑफ कार्बन हुआ, तो N के स्थान पर 2 मान लिया हमने। तो और ये आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कितना है, 2, और ये नंबर ऑफ कार्बन के स्थान पे कितना था, 2, यानी कि ये इसके साथ क्या इंटू है, 2 प्लस ये 2 ऑलरेडी है, 2, तो ये हो जाता है हमारा C2H में क्या होगा, H, ये 2 2 2 2 4 प्लस 2 यानी कि H6, ठीक है, ये हो गया। इसी का एक कार्बन पे होता है, तो ये होगा हमारा क्या, CH4, 2 कार्बन होते हैं तो C2H6, 3 होते हैं तो C3H8, C4H10। देखिए ये सब हमारे क्या है, सजातीय श्रेणी के हैं, क्योंकि इनमें सभी में कितने का अंतर, कार्बन की संख्या में 1 का अंतर, और हाइड्रोजन की संख्या में कितने का अंतर, 2 का अंतर। तो इनका रेशियो हो जाता है 1:2। इनके दोनों में डिफरेंस क्या है, 1:2 कार्बन। हाँ, तो इसमें जो है कार्बन की संख्या में 1 और हाइड्रोजन की संख्या में क्या, 2, यानी कि कार्बन की संख्याओं समजातीय श्रेणी में 1 का अंतर और हाइड्रोजन की समजातीय श्रेणी में क्या, 2 का अंतर होता है। ये हमारे क्या कहलाती हैं, सजातीय श्रेणी। इसी तरह और भी होती हैं। तो ये तो सजातीय श्रेणी हुई, इन्हीं को जो है समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको कुछ दूसरा